प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बुजुर्ग व्यक्ति शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। ठीक से उसे चला भी नहीं जा रहा था। कुछ बड़बड़ा रहा था, कुछ गुनगुना रहा था। रात्रि के करीब 12 साढ़े 12 का समय होगा। अचानक उसका ध्यान स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी एक 14 साल की लड़की के ऊपर पड़ती है। लड़की सहमी हुई थी, घबराई हुई थी। हल्की हल्की बूंदों की बारिश में उसके आंखों के आंसू भी नजर नहीं आ रहे थे, पर वो रो रही थी। लाइट के उजाले के अंदर वो बिल्कुल उस खंबे से मानो चिपकी हुई थी। ये दारू के नशे में उसकी तरफ आता है और पूछता है, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और इतनी रात को यहां पर क्या कर रही हो? लड़की ने आई हुई ये मुसीबत को देखकर अपने आप को संकुचित किया और उस तरफ देखने लगी। सुदूर निर्निमेष दृष्टि से मानो कहना चाहती है कि मैं इसी कारण से परेशान हूं। जब बुजुर्ग ने उसी दिशा में देखा जिस तरफ वो लड़की देख रही थी, तो 4 लड़के उन्हें नजर आए। उसमें से एक लड़के को उन्होंने ध्यान से देखा तो पहचान गए। वो लड़का भी इन बुजुर्ग को जानता था। उसने कहा कि भाइयों चलो, ये तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मेरे गली के पीछे ही कच्चे मकान में रहते हैं। भागो वरना कल तो मेरी हालत खराब कर देंगे मेरे पिताजी से मिलकर। वो चारों को लेकर, जो उसके तीनों दोस्त थे, और ये चारों के चारों वहां से चंपत हो गए, भाग गए। अब इस बुजुर्ग ने कहा कि तुमने बताया नहीं, तुम कौन हो, कहां से आई हो? अब लड़की ने कहा कि मेरा नाम रूपा है, मैं अनाथ हूं और अनाथ आश्रम में रखने के नाम से एक व्यक्ति ने मुझे बांध के रखा था, बंद करके रखा था, और आज भोर होते ही मुझे किसी और को बेच देने वाले थे। ये सुनकर मैं जैसे तैसे वहां से निकलकर भाग कर आई हूं, पर यहां आई तो ये नई मुसीबत। इस बुजुर्ग ने कहा, अब कहां जाओगी? इसने गर्दन हिलाया, मालूम नहीं। क्या तुम मेरे घर पे चलोगी? डर तो रही थी, कांप भी रही थी। ये तो पहले ही एक नंबर का बेवड़ा दिख रहा है और आधी चढ़ी हुई है, आधी उतरी हुई है। ऐसे में मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। पर मरता क्या ना करता। भगवान के भरोसे अपने आप को छोड़कर इस लड़की ने कहा कि मैं तैयार हूं आपके पास, आपके घर पे चलने के लिए। इस बुजुर्ग ने उसका हाथ इतना मजबूती से पकड़ा और लगभग तेजी से खींचता हुआ उसे ले जाने लगा। पैर लड़खड़ा रहे थे।
2 गलियां छोड़कर तीसरी गली में इसका कच्चा मकान था। दरवाजा खटखटाया। जब इसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसके कुछ पूछने के पहले ही बुजुर्ग ने कहा कि संभाल इसे, अब हमें कोई भी बांझ नहीं कहेगा, निपुता नहीं कहेगा, निपुती नहीं कहेगा। तुझे मोहल्ले की औरतें चिढ़ाती ना, तू बांझ है, बांझ है, संभाल, अपने लिए अब लड़की लेके आया हूं। लक्ष्मी आई है हमारे घर में, और लक्ष्मी के न आने के कारण से ही तेरे बार बार लोगों के ताने सुनकर उस गम को मिटाने के लिए मैं दारू पीता था। आज से दारू बंद, बेटी की परवरिश में सारा समय लगाएंगे। इसकी औरत बड़ी खुश हो गई। उसने इस नवागंतुक लड़की को गले से लगाया, प्यार से पुचकारा, मानो उसका मातृत्व उमड़ पड़ा हो। दोस्तों, ये सत्य घटना के आधार पर आधारित कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूं। ये कहानी सुनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि दुनिया के अंदर अच्छाई करने वालों की कोई कमी नहीं है। निमित्त मिलता है और अंतर मन में जो सुसुप्त हमारी आत्मा जाग उठती है। इसी तरह से आत्मा के आत्मगुणों को विकसित करते हुए यदि हम चलेंगे तो ये धरा स्वर्ग और अपवर्ग बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।